उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। देश की सबसे बड़ी प्रयोगशाला माने जाने वाले यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ कमर कस ली है। संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर रणनीति तैयार हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर सबसे अहम कदम उठाते हुए जमीनी सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साफ संकेत है कि इस बार टिकट चेहरे से नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड से मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दरअसल प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा नेतृत्व ने पहले चरण के सर्वे की जिम्मेदारी नेशन विद नमो एजेंसी को सौंपी है। यह कंपनी पहले ए बिलियन माइंड के नाम से जानी जाती थी। इसे सुनील सिंह ने स्थापित किया था, जो कभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा थे। 2014 तक प्रशांत किशोर और उनकी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रबंधन देखती रही, लेकिन अलगाव के बाद एबीएम ने भाजपा के लिए अलग से काम शुरू किया और अब नेशन विद नमो के रूप में यूपी में पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। यह सर्वे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि भाजपा के टिकट वितरण की आधारशिला माना जा रहा है। एजेंसी के सर्वेयर हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर मौजूदा विधायकों की छवि, उनकी कार्यशैली, जनता से जुड़ाव, विकास कार्यों और असंतोष के मुद्दों का गहन अध्ययन करें। स्थानीय दुकानदारों, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, महिलाएं, युवाओं, छोटे व्यापारी और सामाजिक संगठनों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया जा रहा है। सर्वे की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ जनता की राय ही नहीं बल्कि संगठन और विचारधारा की भी कसौटी शामिल है। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, 2022 और 24 में सक्रिय रहे विस्तारक, यहां तक कि आरएसएस संघ के पदाधिकारियों की राय भी दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा जाएगा कि संबंधित विधायक के प्रति संगठन और संघ की सहमति है या नाराजगी, यानी जनता और कार्यकर्ता दोनों की संयुक्त रिपोर्ट तय करेगी कि टिकट मिलेगा या कटेगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक यदि किसी विधायक को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो इसका टिकट कटना लगभग तय माना जाएगा। 2022 के चुनाव में भी जार्विस और एबीएम की रिपोर्ट के आधार पर 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए थे। 120 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे गए थे। इस बार भी वही फार्मूला दोहराया जा रहा है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पार्टी दूसरे चरण में किसी एजेंसी से भी सर्वे कराएगी ताकि रिपोर्ट पक्षपाती ना हो। दोनों एजेंसियों की तुलना से वास्तविक स्थिति सामने आएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वे अभियान में दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईएम लखनऊ और आईआईटी कानपुर के छात्र छात्राओं समेत 800 से अधिक प्रोफेशनल एजेंट शामिल किए गए हैं, जो डेटा और सामाजिक समीकरण की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। भाजपा फिलहाल 403 में से 258 सीटों पर काबिज है, लेकिन सर्वे सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे। सहयोगी दल रालोद, सुभाषपा, अपना दल, निषाद पार्टी की सीटों को भी शामिल किया गया है। पार्टी का मकसद साफ है, हर सीट की नब्ज टटोली जाए और जीत की संभावना वाले चेहरे को आगे किया जाए। कुल मिलाकर यूपी में चुनावी शंखनाद हो चुका है। भाजपा ने साफ संदेश दे दिया है कि 2027 की राह सर्वे, संगठन और रणनीति से होकर गुजरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी लोकप्रियता टिकती है और किसकी सियासी पारी रिपोर्ट कार्ड के साथ खत्म होती है।